हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। सो वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 689। सो आज एक रीडिंग मैं यहाँ पर करूँगी, करंट अफेयर्स रीडिंग होगा। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचते हो तो इस पर्सन की ट्रूली हार्ट में क्या है आपको लेकर, ठीक है। सो क्या चलता है इनके दिल में आपको लेकर, उनके मन में क्या आप हो या कोई और है, सच में आपको लाइफ में चाहते हैं या नहीं। तो इस टॉपिक पे आज हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। एंड कुछ कार्ड मैं डेफिनेटली चेक करूँगी, तो आपको मेरे साथ रहना होगा ताकि आपको पूरी तरह से रीडिंग की क्लैरिटी मिले, ठीक है। आपको क्या करना है, कैंडल को मैं जानती, कैंडल के फ्लेम पे आपको फोकस करना है, आपके पर्सन के बारे में सोचना है, ठीक है। एंड उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है। जो लोग नए हो उन लोगों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर ऑलरेडी हो आप लोग तो सब जानते ही हो। सो देखिए, ये रीडिंग है, जितना आपके साथ रेस्टोरेंट करे उतना ही आपको लेना है, बाकी लेट को करना है। एंड जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, टाइमलेस है, अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्या इस इंसान के दिल में आप हो या कोई और है? ओके, सो रिलैक्स हो जाइए, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स को हटाइए, दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव फोकस सोचिए। मैं आपको वक्त दे रही हूँ। उस इंसान के बारे में सोचिए जिनकी एनर्जी आप जानने के लिए आए हो, ओके। जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हो, आपके लिए उनका फीलिंग्स आप जानना चाहते हो, तो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, वी आर कनेक्टेड, ओके। सो देखिए, ये जो इंसान है, आपका जो पर्सन है, कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है ना, आपका पार्टनर का जो दिल है, मैं नहीं जानता कि वो आपसे जिस तरह से किस तरह से बिहेव करता है, बट आप उसके दिल को देखने में मजबूर करते हो। वो ड्रीम देखने में आपने कहीं ना कहीं मजबूर करते हो, जिसमें फैमिली है, जिसमें खुशियाँ है। सो ये पर्सन अपनी किड्स, अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ देख सकता है। आपकी जो पार्टनर का दिल है ना, ठीक है, इसमें बहुत कुछ चलता है। इस पर्सन ना दिल से आपको दिखता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, जिसे एक ड्रीम देखने में मजबूर करते हो। आप एक ड्रीम देखता है इस पर्सन, जब भी आपको सोचता है, इनको ऐसा लगता है कि परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस की तरह आप है, ठीक है। किसी की लाइफ में आप जैसा पर्सन आएंगे ना तो बहुत खुश रखेंगे, बट इनको दिल चाहता है आप इस पर्सन के लाइफ में हो तो ये आपको डोमिनेट करे, ठीक है। आप पर हैंग इस कारण इस पर्सन है, इसलिए पर्सन स्टक है। आपका इमोशनल साइड इस पर्सन बहुत पसंद करते हैं, जो आपका इमोशनल टच है, जो आपका इमोशनल साइड है, इनको बहुत पसंद है, जैसा इनको अपने इमोशंस देते हैं, ठीक है। तो आपके इमोशनल साइड इस पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये पर्सन आपको इमोशनल साइड को देखकर सोचने पे मजबूर हो जाता है। आपको जो एक इमोशनल नेचर है ना, केयरिंग नेचर है ना, समझने वाला, केयर करने वाला एक इमोशनल पार्टनर है आप इनके लिए। तो ये सब कुछ इनको ये पर्सन जब भी सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में चलता है कि जितना आप इन्हें दिया, जितना आपने प्रोवाइड करा इन्हें, आप जितना इमोशनल रहे, जितना अनकंडीशनल रहे, ये पर्सन आपको उतना कुछ दे नहीं सका। उसके ऑपोजिट जाकर आपको इन्होंने खो दिया, ओके, या आपको लॉस कर दिया, ठीक है। सो इनका एक रिग्रेट है, पछतावा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता रिवील्ड नहीं हुई तो आप इनको माफ़ कर दोगे। तो ये पर्सन एक बैलेंस, एक सीरियस पर्सन, एक बहुत ज़्यादा कोल्ड पर्सन की तरह अगर आपकी तरफ मूव करे, क्लैरिटी के साथ आए, तो एक जेन्युइन पर्सन बनकर आए, तो एक लॉयलिटी के साथ आए आपके पास, तो आप इसको और एक मौका और एक चांस डेफिनेटली देंगे।
नो कॉन्टेक्ट में हो तो इनको लगता है कि आप इमोशनल टच करते हो, ठीक है, एक मदर जैसा केयर आपने प्योर लव करा इनको, ठीक है, एक मदर जैसा केयर किए हो, ठीक है, ऑनेस्ट लव इन्हें आपने किए हो, तो आप में कोई छल कपट नहीं की, कभी छल कपट ना आप पे है और ना कभी आपने छल कपट किए हो, तो माइंड कम अपने इनके साथ कभी नहीं खेले हो। आप बहुत क्लियर माइंड से, आप बहुत जेन्युइन तरीके से, बहुत लॉयल तरीके से इस इंसान के साथ कनेक्शन निभाते आए हो। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, कोई नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं है। माइंड में अपने इस पर्सन के लिए गलत कभी सोचते नहीं, ठीक है, जो सोचते हो अंदर से सोचते हो, अच्छे सोचते हो, अच्छा करना चाहते हो, भले आपके लिए कुछ करे या ना करे। लेकिन करंट मोमेंट पे ए पर्सन का ऐसा लगता है कि वो जो वक्त था वो तो गुजर गया, एक लॉस, उसको क्या होगा, ठीक है। ए पर्सन अच्छा सोचता है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्ब हो गई, बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, मतलब रिश्ते को किस तरह से लेकर जाए, किस तरह से ले जाए, ठीक है। लेकिन इनका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, चाहते हैं आपके साथ हैप्पीनेस, चाहते हैं आपके साथ फैमिली। आपका कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, नहीं बना पाते। शायद इनका प्रॉब्लम हो सकता है, शायद इनका कुछ इशू हो सकता है, फैमिली नहीं मानते, या आपका फैमिली शायद एग्री नहीं है, तो कुछ इश्यूज तो चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो कमिटमेंट फोबिक रहा है आपका पर्सन, ठीक है। अगर कमिटमेंट चाहते थे, आप चाहते हो इससे कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ रहा है। आपको तो इनसे कमिटमेंट लॉन्ग टर्म चाहिए। इनकी दिल में चलता है कि आपको इनको वैल्यू देना पड़ेगी, यस, मूव ऑन करना है, तो इनको आपके इमोशंस को वैल्यू देनी है, तो आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ आना है, आपके लाइफ में इनको आना है, कंटिन्यू करना है, तो कुछ चेंज करके आना होगा, किसी चीज़ को ख़त्म करके इन्हें आपकी तरफ मूव करना है, ठीक है। आपके जो पर्सन है उनका दिल ये कहती है कि इनका माइंड गेम्स को ख़त्म करना पड़ेगा, इनकी नेचर को बदलना पड़ेगा, नेचर को चेंज करना पड़ेगा, ये जो एरोगेंट नेचर, ये जो एग्रेसिव नेचर, ये सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, एंड इमोशनल वे में आपके साथ कनेक्शन को जुड़ना होगा, ठीक है। पॉजिटिव वे में सोचना होगा, पॉजिटिव कनेक्शन बनाना होगा, पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए। तो आपके इस रिलेशनशिप के लिए ए पर्सन चाहते हैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेना, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर कुछ बदलना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से कनेक्शन इन्होंने इतने दिन तक कंटिन्यू करते आए हैं, तो अगर ऐसे चलते रहे तो काफ़ी कनेक्शन बनेगा नहीं, ओके। तो यस, ए पर्सन के अंदर चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है, तो ये इस तरह से बिहेवियर से आपकी तरफ मूव नहीं कर सकते, इस तरह से आपको वो अप्रोच नहीं कर सकते। एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा ये पर्सन इसीलिए सोचते हैं। लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब है ये, इमोशनली जो सपोर्ट आप इनको देते हैं ना, तो इनका वो नीड है लाइफ में, चाहे ये एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किया है, लेकिन इमोशंस नीड की इस पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत डेफिनेटली लाइफ में है, ठीक है। तो जो आप इसका साथ दिया, ठीक है, जो आप जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट करा, वो सब कुछ इनको चाहिए अभी भी, एंड लेकिन इसको वो चीज़ चाहिए तो, बट उनको बदलना पड़ेगा, ये सब चीज़ चाहिए अगर उनको लाइफ में फिर से चाहिए तो, ठीक है। इस चीज़ का ये थॉट इनके दिमाग में चले कि नहीं, मुझे तो बदलना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे ही रहूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जानते भी है आप एक स्टेबल पर्सन हो, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, ठीक है। आपने कुछ स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है, आपको कुछ स्टेबिलिटी, आपको कुछ ग्राउंडेड देना पड़ेगा, या अगर देने के लिए तैयार नहीं थे तो ये मेंटली प्रिपेयर करना है सब कुछ देने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए। उनका सब है कि आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज है, बहुत टाइम से आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, क्या होगा, ये मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, ठीक है, तो मेरे लिए सोचते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत कुछ ऑफर कर रही हूँ, ये मुझे इनके तरफ से कोई रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आपके लिए क्या फील करते हैं, तो ये आपके साथ क्या चाहते हैं, इन फ्यूचर क्या होगा, तो इसका प्लान है या प्लान है कि नहीं फ्यूचर को लेकर। तो इस सब कुछ लेकर आपका जो कन्फ्यूजन था, तो कन्फ्यूजन यहाँ पर डेफिनेटली हटने वाला है, क्योंकि ए पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं।
इनको इनको कुछ ना मुझे लग रहा है कि ग्राउंडेड ऑफर आपको देना पड़ेगा, इसको आपका ट्रस्ट विन करना पड़ेगा। फिर से कुछ ना कुछ ये अपने इमेच्योरिटी में, अपनी नेगेटिविटी में, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ये कुछ खो चुका है रिश्ते में। तो अपनी वैल्यू, अपना वर्थ, आप इन्हें ट्रस्ट किया था, तो इसको आपकी तरफ आने के लिए बदलना तो डेफिनेटली पड़ेगा। ये आपको फॉर ग्रांटेड लेता आया है, तो आपके लिए कभी भी डिटरमाइंड होकर कभी एक्शन नहीं लिए है इन्होंने। तो सब कुछ ये जो चीज़ें इन्होंने किए हैं ना, तो इसको तो अंदर तो बदलाव होना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ पर आप इनको ना एक जेन्युइन इंसान की तरह इनको लव किया, प्यार किया, तो इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, तो बहुत कुछ होल्ड बैक कर रखा है इन्होंने। तो एक इन एंड आउट एनर्जी में रहा, ठीक है, कभी भी बैलेंस नहीं रखा। इनके दिल में है कि आपके पास आना है, तो कुछ स्टेबल ऑफर लेकर डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा। अगर इनके लाइफ में कोई चॉइसेस है तो उनको साइड करना पड़ेगा डेफिनेटली। कन्फ्यूजन है तो उसको साइड करना पड़ेगा, डे ड्रीम है तो उसको साइड करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक प्रैक्टिकल प्लान उनको रखना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए। तो एक कन्फ्यूजन फेज से निकलना पड़ेगा, मतलब अपने आप को मैच्योर करके आपकी पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको ऐसे आना पड़ेगा। तो आपको वो सपोर्ट देनी पड़ेगी। ये मेल है या फीमेल है, इन्होंने उस तरह सपोर्ट नहीं किया। तो एक स्पाउस की तरह जो एक स्पाउस देते हैं, तो जो एक पार्टनर देते हैं, तो इस पर्सन के अंदर वो चेंज लाना पड़ेगा, 360 डिग्री चेंज लाना पड़ेगा। इसको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ मूव करना है तो एक जेन्युइन, एक स्टेबल कुछ देनी पड़ेगी। ये जानता है कि आप इस तरीके की नेगेटिव इंसान को डिजर्व नहीं करती, किसी बैलेंस, स्टेबल, मैच्योर पर्सन को डिजर्व करते हैं आप। ये इस बात को जान चुके हैं, ठीक है, जान चुका है। तो ये जानता है कि इनको पास्ट को रियलाइज करके आना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम्स है तो सबको निकालना पड़ेगा। आप इसको डिजर्व नहीं करते, तो आप वो अली इंसान नहीं कि आपके साथ खेले और 4 लोगों को और रखे लाइफ में, ठीक है। आप ऐसे पर्सन नहीं हो, इस बात को पर्सन अच्छे तरह से जान गए। इसको पता है कि आप बहुत टाइम तक वेट करा है, आपने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट किए है, ठीक है। इसने कोई स्पिरिचुअली लर्निंग करी है। मुझे लग रहा है कि एनर्जी जो आ रही है ना आपके पर्सन की, इन्होंने कुछ ना कुछ लेसन इनको मिला है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली लर्निंग करी है, इसलिए इनको ना आपके ख्याल, ठीक है, आप कितनी वेट करी, कितना काम करा इस करेक्शन में, रिश्ते में कितना कंफ्यूज रहे अपने उनको लेकर, तो आप कितना डिस्टर्ब रहे यहाँ पर, तो आप कितना लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे, लेकिन आप नहीं बदले। इन्होंने ये बात को नोटिस की, तो आप कंफ्यूज थे, आपने कोई रिवेंज नहीं लिया या कोई बदलाव नहीं लिया, आपकी सोल नहीं बदली। आप डिजर्व करते हो, तो इसका प्यार डिजर्व करते हो, इसका केयर डिजर्व करते हो, इसका टाइम, इसका वक्त, इसका अटेंशन, सब कुछ सब डिजर्व करते हो, इसका लव भी डिजर्व करते हो। ये जानता है सारी बात। आप एक डिजर्विंग पार्टनर है। पहले ये आपके प्यार को वैल्यू नहीं किए, लेकिन जैसे एक डिफाइन इंटरवेंशन हुई, तो ये पर्सन सोचे जा रहा है कि एक मुझे कुछ करना होगा। सो ये आपसे बेहतर, आपसे लॉयल, आपसे ऑनेस्ट पर्सन कभी जिंदगी में देखा नहीं। ये फॉर ग्रांटेड लिया था आपको एक्सप्लोर, आप तो एक्सप्लोर भी कहीं ना कहीं करते रहे टाइम टू टाइम, लेकिन आप जैसा पर्सन इनको मिल ही नहीं सकता। सो राइट नाउ ये पर्सन स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर। इस पर्सन ने जैसे कहते हैं ना कि एक इंट्यूटिवली गाइडेड है, इनकी ड्रीम्स इनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है। सो ये पर्सन आपकी तरफ एक सेकेंड चांस चाहते हैं। आपके पर्सन ये अगर सेकेंड चांस नहीं दिया तो सेकेंड चांस देना चाहते हैं, आपको रिस्क उठाना चाहते हैं इस रिश्ते में। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी नेगेटिव बन चुके हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। आप काफ़ी इस पर्सन की बिहेवियर को लेकर नर्वस हो चुके हो। आपका ड्रीम्स तो था हैप्पीनेस, इनकी लाइफ में चॉइसेस है, आप जानते भी नहीं थे। आपने जो रिपीटेडली वे में इनको चांस दिया, तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। आपने जो ऑफर किया इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस बात को लेकर पेन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा उदास है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली
इंडिपेंडेंट एनर्जी में काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, बट प्रैक्टिकल एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इसको 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 अपनी अपनी फिनेंशियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस रखना पड़ता है गाइस। ओके, सो डेफिनेटली इस मोमेंट पे जो हमारा टॉपिक था कि पर्सन के लाइफ में आप हो या कोई और इनके दिल में, डेफिनेटली आप ही हो। आपने आपको ये पर्सन ना मेंटेन करके, ये पर्सन चाहते हैं कि सारे सब कुछ बैलेंस करके लाइफ में आपका जो वैल्यू है आपको देना। सो कुछ एंडिंग्स तो हो चुकी, मतलब बहुत पेन फील कर रहा है इस काइंड में पर्सन करंट मोमेंट पे। इस रिश्ते में एक लेसन उनको मिला है, वो लेसन इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा था। तो बहुत पेन था उस लेसन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही, डिस्टर्ब सिचुएशन नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन होते हुए भी इसको सिर्फ आपका ख्याल आता है, कमिटमेंट का सोच रहा है। ये रिलेशनशिप भी एंड हो चुका है और इस पर्सन को भी समझ में आ चुका है कि ये कितना गलत था। ये हर इंसान में आप जैसा पर्सन ढूंढता है, ठीक है, आप जैसा नेचर ढूंढता है, कंपेयर करता है लोगों को। क्या जो आप में था ऐसा सामने वाला पर्सन में है? लेकिन आपके साथ इमेजिनेशन में जो थे ना, काब्स दिखते हैं ना, हैप्पीनेस दिखते हैं ना, फैमिली दिखते हैं ना, तो वो ड्रीम को सिर्फ आप सेटिस्फाइड करते पाए हो आप, ठीक है। ओके, तो उसके करीब कोई पहुंच नहीं सका आज तक। तो ये पर्सन ये चीज़ सोचता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस करंट पॉइंट में, अपने लाइफ में आपको एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी है। तो लेकिन एक्शन लेना बहुत मुश्किल है इन्हें। यही माइंडसेट से निकलना आपको अप्रोच करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी लग रहा है, सक्सेसफुल भी है इंसान, ठीक है। ये आपकी तरफ एक्शन लिए और आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए सो वेल एंड गुड। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये हर रोज़ एक्सेप्ट करता है कि अप्रोच आपकी तरफ से आ जाए, इनका कोई एक्शन लेना ना पड़े, इनको शो करना ना पड़े कि जब तक ये अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को दबा के रखे, ठीक है, जितना पॉसिबल तो दबा के रखे सामने वाला, मतलब आप इनके तरफ आ जाओ। तो इमोशनली कहीं ये पर्सन ब्लैंक है, इमोशनली स्टॉक है ये पर्सन। ये इमोशनली लाइफ में बैक स्टेपिंग देखी हो भी सकता है इनके लाइफ में, तो आपसे पहले, ठीक है। तो कोई इनका एक्सपीरियंस ऐसा था या इन्होंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहा इनके लाइफ में, तो इसको हमेशा पीछे रखते हैं। इमोशनली एक्सप्रेस करना, इमोशनली एक्सप्लोर करना, मतलब आपको ऑनरेबल शो करना, सामने वाले को पता चल जाए, तो इसके अंदर ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब कि ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती, इनको लगता है कि ये वीकनेस है। अगर इमोशंस दिखा तो ये वीकनेस होगा। तो इनको लगता है कि इमोशनली ओपन अप होना जैसे एक वीकनेस है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। आपके बिना एक अकेलापन, पीस ना होना, सेटिस्फेक्शन ना होना, और इस रिश्ते की एंडिंग, इस एनर्जी इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब भी कर रही है। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लेसन किया है, साथ साथ बहुत रिग्रेट है इन्होंने क्यों ऐसा किया आपके साथ, ठीक है। सो ये जैसे हर्मिट जोन में है अभी, ठीक है, बात नहीं कर रहा, साइलेंट है, ये अपनी लाइफ में भी अकेले है। इस पर्सन को नीड भी है, फिर भी कोई नहीं है इनके लाइफ में, दिमाग से, माइंड से सोचना कोई नहीं है इनका, ठीक है। आपको खो दिया इमेच्योरिटी की वजह से, तो आपसे कैजुअली नॉर्मली बात तो कर लेते एज अ फ्रेंड, कोई लेवल नहीं देते कनेक्शन को, कोई नाम नहीं देते, और ना हम एक दोनों, ठीक है, और ना हम एक दोनों दूसरे के साथ मिलेंगे, वो सारे रिलेशनशिप में जो होते हैं ना, वो सब कुछ करेंगे। उनका ऐसा माइंड है कि रिलेशनशिप में रहते हैं जो 4-5 लोग करते हैं, 5 कपल जो करते हैं, हम सब कुछ करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे, बट नाम नहीं देंगे। तो इस तरीके की कनेक्शन इन्होंने निभाते आए हैं, ठीक है, मतलब किसी को स्टेबल कुछ प्रोवाइड किया नहीं। तो ये ऐसे वाला पर्सन है ये, ठीक है। तो पर्सन को
दिल जैसा बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपके लिए हील हो रहा है, आपके लिए दिल में प्यार जाग रहा है, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, आपके एनर्जी को रिसीव कर पा रहा है, ठीक है। एंड कनेक्टिविटी आपके साथ वो फील कर रहा है इमोशनली। ए पर्सन का दिल भी चाह रहा है कि आपको बहुत कुछ देना, अनकंडीशनल प्यार करना, लव फील आपको कराना। अगर इस पर्सन के अंदर आपके लिए कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई नेगेटिविटी थी, तो वो भी चेंज हो रहा है। तो ये अनकंडीशनल लव में डेवलप हो रहा है, ठीक है। अनकंडीशनल लव, ठीक है, कोई हेल्दी सेक्सुअलिटी इस यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये अगर अनहील था तो वो हील हो रहा है। इसको मैं साइड करने वाली हूँ, बहुत छोटा हो गया। तो ये पर्सन आपके साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं, आप लोग एक ना होते हुए भी एक साथ है, एक कनेक्शन है। शायद आप भी अपना लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर की तरह मूव नहीं कर पाते, स्टेबल ऑफर की तरह मूव नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो कन्फ्यूजन डेफिनेटली हटेगा, डेफिनेटली हटने वाला है। जस्टिस डेफिनेटली आएगा। कोई न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है अपने की लाइफ में, जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, ठीक है, कि कब ये स्टार्ट होगा। तो एक कन्फ्यूजन जो रही है आपको लेकर, कन्फ्यूजन रही है, तो इससे जस्टिस डेफिनेटली आ रहा है। पैशनेट हो रहे हैं पर्सन आपको लेकर, काफ़ी करंट पॉइंट पे आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, सारे कन्फ्यूजन हट रहा है, सारे टॉक्सिसिटी को साइड कर रहे हैं। एंड इनको बहुत मन करे कि आपके दिल की बात आपको बता दें, आपको बहुत प्यार चाहते हैं, आपको बहुत चिल्ला कर कहे कि हाँ तुमसे मुझे प्यार है, ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। डेफिनेटली जो भी जेंडर है, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा ही प्यार करने इनका मन हो रहा है, बहुत सारा ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ सोचते हैं गुस्से में आके कैसे उन्होंने आपके साथ रिएक्ट करे, क्या क्या आपको बोले। इनको ना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अभी रिग्रेट में है। इसको मैं करती हूँ साइड, कार्ड से देखती हूँ। सो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आप ही होगा, इस आपके अलावा कोई नहीं है, ओके। चले क्या है इस इंसान के दिल में, आप हो मेरे व्यूअर्स है या कोई है, किसका जगह है, वेट, ठीक है। प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, कार्ड से आया था सांस। तो डेफिनेटली देखिए आप दोनों के में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। ये पर्सन डेफिनेटली कुछ प्लान करेंगे, ठीक है। ये पर्सन के अंदर क्लैरिटी आ रहा है, कम्युनिकेट पर्सन डेफिनेटली करेंगे, आपसे खुद मिलना चाहेंगे, कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहेंगे, ठीक है। आपके रिश्ते में, रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मतलब जो रिलेशनशिप पहले से बहुत ज़्यादा इशू से चल रहा था, आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो सब कुछ आने वाला है, बैलेंस आएगी। आप दोनों के रिश्ते अगर बहुत ज़्यादा बंधाई आई थी, बहुत स्टॉक थे, आप दोनों बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, वो सारे प्रॉब्लम से पर्सन शॉर्ट आउट करेंगे। एंड ए पर्सन आपको सारे लाइफ में हैप्पीनेस देंगे, फैमिली बिल्ड करेंगे, ठीक है। उनका जो ड्रीम्स है, आप जो इनको लेकर इतने सारे ड्रीम्स देखते हैं, तो सारे ड्रीम्स आप दोनों का ही पूरी होने वाला है। तो ए पर्सन एक बहुत जेन्युइन इंसान बनकर आपके लाइफ में डेफिनेटली आने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इनसे वेट कर रहे हो कि आपको वेट करके इनसे सब कुछ वेट कर रहे हो कि आपको ये चाहिए वो चाहिए इस इंसान से, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आप जो वेट कर रहे हो वो सब कुछ आपको डेफिनेटली मिलने वाला है इन फ्यूचर। सो आप दोनों के बीच में हैप्पीनेस आएगा, 360 डिग्री चेंजेस आएगा। मैंने क्या कहा कि पर्सन के अंदर 360 डिग्री चेंजेस आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इनको खुद को 360 डिग्री चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर कनेक्शन बनेगा, ओके। तो बहुत प्यार आएगा, बहुत हैप्पीनेस बढ़ेगा, बहुत स्टेबिलिटी आएगा कनेक्शन में, डेफिनेटली। तो आपको वेट करना पड़ेगा कितने दिन तक। इस रीडिंग को जो देख रहे हो, उस रीडिंग को देखने के आज से शुरू करके जब आप रीडिंग को देखेंगे ना, उस दिन से आपको 10 मंथ तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 मंथ्स के अंदर पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ टेक्स्ट कॉल मैसेज आपको डेफिनेटली मिलेगा। एंड मुझे लग रहा है कि 1 ईयर भी किसी के लिए लग सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए 1 ईयर है, बट 10 मंथ्स में डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड बहुत पॉजिटिविटी के साथ एक पर्सन आने वाला है। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, डिवाइन का हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली किसी प्रकार का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। सो आप दोनों के बीच के हैप्पीनेस आएगा, बहुत प्यार बढ़ेगा, रिश्ते में ग्रोथ आएगा, बहुत सारे चेंजेस आएगा। तो आपकी पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल भी देंगे, किसी के लिए एक ही एनर्जी आई है। कमिटमेंट इशू था तो कमिटमेंट भी देने वाले हैं, ठीक है। चलिए कुछ चैनल मैसेज फटाफट देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ।
यू लाइट अप माई लाइफ, यस डेफिनेटली। देखिए सन कार्ड के साथ साथ एक कार्ड आया है, तो आप इनके लाइफ में जैसे उजाला बनकर आए हो, आप इनके लाइफ में बहुत ब्राइटनेस प्रोवाइड किए हो, आप इनको लाइफ में बहुत हैप्पीनेस दिए हो, आपके वजह से इन्होंने ज़िंदगी में जीना सीखा है। इनका जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनका जो लाइफ जो था, तो आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से सजाया दिया, ठीक है। जैसे कहते हैं कि एक पर्सन जैसे है ना कि इमैच्योरिटी, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर, तो सब कुछ आपने इनके लाइफ में इतना हीलिंग प्रोवाइड किए हो, इनको इतना सब कुछ दिए हो, इतना कुछ प्रोवाइड किए हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्यार इनके अंदर बहुत सारा बदलाव लाए है, चेंज लाए है, ठीक है। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट्स। मैंने क्या कहा, ये पर्सन अभी इस टाइम पे बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत आपको बैडली ट्रीट किए थे, जिसके लिए आप डिजर्व नहीं करते हो। यू डिडंट डिजर्व इट, यस आप डेफिनेटली डिजर्व नहीं करते हो, बट उन्होंने आपका इस तरह से ट्रीट किया है, तो इसका पछतावा अंदर से डेफिनेटली है गाइस। आई ऑब्सेस ओवर यू, ये पर्सन आपके ऊपर ऑब्सेस है, आपको लाइफ में चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, लाइफ में पाना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है उनको। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, ऐसे पर्सन आपको डेफिनेटली गिफ्ट कुछ दे सकते हैं। ये पर्सन एरिस हो सकता है, लियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, स्ट्रांगली लियो हो सकता है। सारे साइन के लिए है गाइस, डोंट वरी। कैंडल फॉक्स सारे साइन के लिए होते हैं, बट यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांगली आया है। आई वेक अप विथ यू ऑन माई माइंड, ए पर्सन सुबह जब उठते हैं आपको माइंड पे लेकर ही उठते हैं, रात दिन आप इनके माइंड पे हो। यस क्या कहा, टॉपिक क्या था कि इनके माइंड पे आप हो या कोई और आप ही हो गाइस, आपको लेकर ही सुबह शुरू, आपसे लेकर ही शाम एंड। ओके, सो इट्स रियली हार्ड फॉर मी ओपन अप। इसको लिए थोड़ा सा हार्ड होगा कि कैसे आपके सामने ओपन अप होंगे, बट डेफिनेटली होंगे कि सन कार्ड आया है, सबसे पॉजिटिव कार्ड डेक का, ठीक है। यू आर वेरी स्पेशल टू मी, यस डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो। आई विश कुड बी टुगेदर राइट नाउ, यस पर्सन ऐसा विश करते कि आप दोनों फिर से एक हो पाओ, ठीक है। यू डिजर्व सम वन बेटर देन मी, ऐसे पर्सन जानते कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेटर पर्सन डिजर्व करते हो, फिर भी इंसान आपके लाइफ में खोना नहीं चाहते, आएंगे डेफिनेटली। ये पर्सन सब कुछ करेंगे गारंटेड, ठीक है। आई वांट टू टेक्स्ट यू, जिनका एज रीडिंग देख के जिनका ऐसा सिचुएशन है, कंडीशन है, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत कुछ आने वाला है। पर्सन 360 डिग्री चेंजेस पर्सन के अंदर आएगा। आई वांट टू टेक्स्ट यू, ए पर्सन ना द सन का कार्ड, मतलब देखिए ए पर्सन के अंदर जो ए पर्सन ना दिन की दौड़ भाग में, ज़िंदगी की दौड़ भाग में अपना जो चाइल्डहुड है ना उसको खो बैठे थे, आपने इनको हील किया, ठीक है। आपने इनके अंदर की चाइल्ड को जगा दी, ठीक है, कि चलो जागो, उठो जागो, मतलब इनके अंदर वो हैप्पीनेस आपने जगा दी, ठीक है। कितना इनको सोल का आपने टच किया, हो माय गॉड, कितना प्यार आपका। आई वांट टू टेक्स्ट, कितना पावरफुल इंसान हो आप। आई वांट टू टेक्स्ट यू बट आई कांट फाइंड द राइट नाउ, आपका प्यार तो उनको डेफिनेटली लाएगा। आई वांट टू टेक्स्ट यू, ये पर्सन आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, बट आई कांट फाइंड द राइट नाउ, राइट वर्ड्स। ये पर्सन राइट वर्ड्स उनको पता नहीं किस तरह से आपको मैसेज करे, टेक्स्ट करे, बट टेक्स्ट तो करना चाहते हैं। आई वांट टू कॉल टेक्स्ट यू, वही मैसेज आया है, फिर से वही मैसेज आया है, पर्सन को कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं। आई एम एफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन का डर तो है, डेफिनेटली डरते भी है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, फिर भी आएंगे। ये पर्सन डेफिनेटली, ओ माय गॉड, केयरिंग कनेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक से है केयरिंग कनेक्शन, द सन एंड केयरिंग कनेक्शन। एक कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन हो सकते हो आप दोनों, डिफाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो। एक कनेक्शन हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप दोनों हो, या ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे व्यूअर्स हो। तो अगर इनके साथ आपका कभी अकेले में मिलने का मौका नहीं मिला, टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप दोनों को वो टाइम मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, गारंटेड। ओके, एंड इनके तरफ से कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर आया है ना, आई वांट टू गिफ्ट यू, यहाँ है गिफ्ट देना चाहते हैं पर्सन आपको। कहाँ है मैसेज, यू आर वेरी स्पेशल टू मी, यस ये पर्सन आपको, यस आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, ये पर्सन के पास एक गिफ्ट है आपके लिए। देखिए कोई गिफ्ट ये पर्सन आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत जतन कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से, प्यारे इमोशनल होकर, एक इमोशनल टच लेकर, एक अट्रैक्शन के साथ, एक सेक्सुअल वे में ये पर्सन आपको बहुत क्लोज आना चाहते हैं, बहुत करीब आना चाहते हैं। तो एक टाइम जब आएगा ना, एक कनेक्शन इस तरह से ऐसे हील होगा ना कि आप दोनों को एक मौका डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो यह है गाइस आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।